हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं मिनी इडली सांभर चटनी बना रही हूँ। वैसे सांभर इडली सभी की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, मिनी इडली बना रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली मुझे बहुत दिन पहले कमेंट आया था जावेद खान के तरफ से, बाजी बच्चों के बारे में कुछ बताएं, आप क्या खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं। और ये सवाल मुझे हमेशा लोग पूछते हैं, आप बच्चों को क्या खिलाते हैं बोलकर। वैसे इस बात पर से मुझे एक किस्सा याद आया है। हम लोग रूटीन चेकिंग के लिए हॉस्पिटल गए थे, तब यूसुफ 10 महीने का था और 10 किलो का था। और हॉस्पिटल में हमारे साथ एक और माँ भी बैठी थी। उनका बच्चा 4.5 साल का था और 9.5 किलो का था। जब मैं वज़न करके साइड में आई तो उनको डॉक्टर बहुत ज़ोर से गुस्सा कर रहे थे, बच्चों को अच्छे से खिलाते पिलाते जाओ बोलकर। नहीं तो वो मैडम से पूछो, देखो वो मैडम का बच्चा 10 महीने का है और 10 किलो का है, आपका बच्चा क्या है, जाके वो मैडम से पूछो क्या खिलाते हैं बोलकर। फिर वो बंदी भागते भागते मेरे पीछे पीछे आ रही थी, दीदी आप बच्चे को क्या खिलाते हैं, मुझे बताओ ना प्लीज़ बोलकर। फिर मैं हंसकर उनको बोली, कुछ नहीं दीदी, ये तो बहुत छोटा है, इसे मैं खुद फीड कराती हूँ। फिर वो बोली, आपके बड़े बच्चे को क्या खिलाते हैं, मुझे डॉक्टर साहब ने आपके पास भेजे हैं कि आपको पूछना बोलते आप क्या खिलाते हैं बोलकर। फिर मैं हंसी और जो जो ज़हीन को खिलाती थी मैंने उनको डिटेल में बताया। तो चलिए आपको भी बताती हूँ मैं बच्चों को क्या खिलाती हूँ। ढोकला, इडली, डोसा, उत्तपम, बिरयानी, चिकन सालन। और जब बच्चे छोटे थे तो उनको कार्टून के तरीके से बना बना कर देती थी मैं। और बहुत सारी खिचड़ियों की, पराठे की रेसिपी तो मैंने पहले से ही चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। और बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, वैसे तो अभी भी ज़हीन बहुत तकरार करता है सब्जियां खाने के लिए। मैं उसके पराठे बनाती हूँ। पराठे में आधा आटा और आधा चने का आटा, बाकी मैक्सिमम सब्जी डालती हूँ। और तेल बटर कम यूज़ करती हूँ अभी, लेकिन पहले जब बच्चे छोटे थे तो ज़्यादा यूज़ करती थी। और ऐसे वैसे हंसी मजाक करके उनके पीछे घूम के खिलाती थी। ना खाएं तो इमोशनल ब्लैकमेल करती थी। बेबी तू इतना खाना नहीं खाएगा ना तो फिर अब्बा मुझे मारेंगे, फिर मैं रोऊंगी, तेरे को अच्छा लगेगा क्या बेटे, ऐसे बोलती थी। फिर कभी कभार पात्री साहब को इशारा करती थी कि आप मुझे मारे जैसा करो बोलकर। फिर 1-2 बार बच्चे खा लेते थे, फिर कभी कभार जिद करते थे, नहीं खाते थे। उस टाइम में फीकी फीकी खिचड़ी थोड़ा सा नमक ज़्यादा रख के बनाती थी ताकि उनको टेस्ट लगे। जब बच्चे को बुखार आई तो ही मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करती थी, नहीं तो 1-2 निवाले नहीं खाए तो फिर मैं गुस्सा करती थी और मैं बच्चों की बहुत पिटाई करती थी। बस 2 कारण के लिए, खाना नहीं खाए तो पिटाई करती थी और पढ़ाई नहीं करे तो पिटाई करती थी। और बच्चे स्कूल में अपने दोस्तों की टिफ़िन खाकर आके बोलते थे, अम्मी वो सब्ज़ी ऐसी थी वैसी थी। तो फिर मैं उनके मम्मियों को कॉल करके रेसिपी पूछती थी और वो भी बनाने की कोशिश करती थी। और मैक्सिमम टाइम में बच्चों को जब खाना खिलाती थी तो ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं करती थी, बस मोटे मोटे आँख दिखाकर डराती थी और बच्चे खा भी लेते थे। अभी तो बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, मुझे ही मोटे मोटे आँख दिखाते हैं। और मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ जो भी घर में बनता है बच्चे खाएं, कभी ज़ोर ज़बरदस्ती से, कभी मार के, किसी भी तरह खिलाने की कोशिश करती हूँ और कामयाब भी होती हूँ। वैसे पात्री साहब ब्रेकफास्ट करके नहीं गए हैं, उनके लिए मैं टिफ़िन बांध रही हूँ। देखिए वहाँ कुछ इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं और आवाज़ तो आप सुन ही सकते हैं, इसलिए इस वीडियो पर मैं वॉइस ओवर करूँगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पहले तो सारी कुकिंग देख ली आपने, अब मैं आपको गुड मॉर्निंग और वेलकम कर रही हूँ। चलिए मिनी इडली खाते हैं, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। एक्चुअली इडली मुझे ही ज़्यादा याद आती है, थोड़ा सा ठंडी के दिन हो तो भी मुझे इडली याद आती है और थोड़ा सा दुखी वगैरह हो तो भी मुझे इडली याद आती है। बच्चे गए हैं ना, अकेली अकेली हूँ, इसलिए थोड़ा सा पता नहीं, शायद वो सासू माएँ बहुओं को सताते हैं ना,
तो ऐसी हालत से गुजरते हैं तभी सताते होंगे वो लोग, क्योंकि इनसिक्योर फील करते होंगे ना। क्योंकि जब बेटे हैं ना आगे पीछे बहुत घूमते हैं शादी से पहले, और शादी होते के साथ बीवी के पीछे घूमने लगते हैं, तो फिर माँ को थोड़ा सा तकलीफ होती है। पर तीनों भी समझकर अपना अपना हिस्सा बराबर करेंगे तो कभी नहीं होगा ये सब झगड़ा। चलिए खाते हैं। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल मेरे ख्यालात जानना है तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं कि बहू कैसे रहना चाहिए, सासू माँ को कैसे होना चाहिए, बेटे को कैसे होना चाहिए इस जमाने के हिसाब से, तो ज़रूर मैं अपने ख्यालात बताऊंगी आपको। वैसे भी ना भी पूछें तो आप इन फ्यूचर में मेरे पास कुछ तो कंटेंट होना चाहिए ना, कि मैं कुछ वीडियो बनाऊं। तो अभी तो फिलहाल मेरे पास कंटेंट है, जिस वक्त मेरे पास कंटेंट की कमी होगी तो मैं ऐसे सारे चीजों पर बात जरूर करूंगी। अभी मैं वीडियो क्लिप सही आई कि नहीं, ब्रेकफास्ट के बीच से उठी थी देखने के लिए, तो मुझे वो पीछे का तोशा दिखा। कल चूहा मर गया था तो पूरा निकाल के सफाई करी, लेकिन अब उसमें से कौन सी चीज फेंकने की है और कौन सी चीज रखने की है, साथ में अगर पात्री साहब होंगे ना तो मैं ये बताऊंगी ये फेंकूं क्या रखूं, ये रखूं क्या क्या करूं बोल के, तो फिर काम जल्दी हो जाता है। फिर अभी मेरे दिमाग से करूंगी, थोड़ा बहुत उठा के रखूंगी और थोड़ा बहुत फेंक दूंगी, तो फिर पात्री साहब बोलेंगे रानी वो चीज कहाँ रखी, क्योंकि मुझे लगा वो काम की नहीं है तो मैं फेंक दूंगी। तो मैं वो काम पात्री साहब के साथ करूंगी। ब्रेकफास्ट तो हो गया है, लाइट चली गई है इसलिए मैं बाहर आ गई और मैं इतना कलरफुल प्लेट में ब्रेकफास्ट करी। एक्चुअली मैं मोटा धाटा खाती हूँ पर वीडियो बना रही हूँ। इन्वर्टर का आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, पर वीडियो बना रही हूँ आपको अच्छा दिखे, क्योंकि मैं स्टाइल से ब्रेकफास्ट कर रही हूँ इसलिए मैंने ऐसे किया। कल मेरी एक कज़िन बहन, खालाजाद बहन व्हाट्सएप करी, दी मैं हमेशा जो कमेंट करती ना वो अकाउंट मेरे हस्बैंड का है, और वो देखो कैसे कैसी है दी, मुझे अच्छा लगा दी, वो लड़की बन के करती है तो मैंने उसको लड़की बना दी, और मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बहन है बोलकर। फिर मैंने उसका भी पूछी भी नहीं कि उसे कि मैं तेरा वीडियो में नाम लूँ क्या बोलकर, तो इसलिए, लेकिन उसको पता चल जाएगा। फिर बोली वो दी तूने ऐसे कर दी बोल के। फिर और एक दूसरा केस ऐसे ही हो गया, वो बच्ची भी उसके पापा के अकाउंट से करती है, तो फिर नाम पढ़ के मैं उनको आदमी ही बोलूँगी ना, तो फिर उन्होंने कुछ कमेंट में पूछा था मुझे, रेसिपी पूछी थी तो मैंने वो रेसिपी बताई है, तो उनके साथ आदमी से ही जैसे बात की मैंने, तो फिर उनका भी कमेंट आया एक्चुअली मैं लड़की हूँ। आज डिस्टर्ब बहुत हो रहा है, इधर उधर से गाड़ी भी जा रही है और इन्वर्टर भी बज रहा है। तो चलिए ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।